जयपुर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चूरू एक जिला है और भौसाली एक गांव है। एक परिवार का मामला है जो जिस उस व्यक्ति का नाम भूप सिंह है, जो पूरे परिवार में मिला के 6 लोग रहते हैं। 6 लोगों का परिवार है। बहुत ही हंसी खुशी से परिवार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो उसकी इस परिवार की जो दादी होती हैं, दादी को उल्टी आता है और दादी उल्टी करने के लिए सुबह में उठती हैं। उल्टी करने के बाद ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद 15 दिन के अंदर में 2 और मौतें होती हैं और तमाम प्रकार की घर में रहस्यमयी आग लगने लगती हैं और तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। ये मामला है जयपुर के 200 किलोमीटर की दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर भौसाली गांव का मामला है। आज इस कहानी के एपिसोड में हम समझेंगे कि ऐसे कौन सी रहस्यमयी आग है या ऐसी कौन सी रहस्यमयी ये जो घटना घटती है जिससे बच्चा और दादी दोनों ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौतें हो जाती हैं। इस पूरी कहानी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो के साथ लास्ट इन तक आप जुड़े रहें, ना ही वीडियो को स्किप करें ना ही मिस करें। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा नहीं उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ हम समझेंगे। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो बात है जयपुर के 200 मीटर की दूरी पर जो एक चूरू जिला लगता है और भौसाली गांव है। भौसाली गांव में एक परिवार की ये कहानी है। परिवार जो भूप सिंह जो गांव जो उस घर का मुखिया था और उस व्यक्ति अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन यापन करता था। उस परिवार में दादा दादी और भूप सिंह और भूप सिंह की पत्नी और 2 बेटे रहते थे साथ में आपस में मिलजुल के। एक दिन अचानक क्या होता है कि दादी सुबह उठती है और उठने के बाद दादी को उल्टी होता है और दादी अचानक दादी के मौके पर मौत हो जाती है। मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसकी उम्र महज 82 वर्ष होती है दादी की। और 82 वर्ष की उम्र में किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होता है। सारे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि दादी की जो नेचुरल मृत्यु हुई हो, प्राकृतिक मौत हुई या ऐसा कह के कुदरती मौत का नाम देकर सारे लोग बात को समाप्त कर देते हैं। दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसी के ठीक 12 दिन के बाद घर में शोक तो था ही। 13 फरवरी को अचानक भूप सिंह का जो बेटा होता है छोटा वाला, जिसकी उम्र महज 4 वर्ष थी, वही सुबह उठता है और उठने के बाद उसको भी ठीक उसी टाइम और उसी तरीके से उल्टी होती है। और उल्टी होने के बाद घर वालों को जहन में ये तो था ही कि दादी को जिस तरीके से हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और ऐसा हो गया, ऐसा उन लोगों के दिल में मलाल था और उन्होंने थोड़ा सा भी देरी नहीं की और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद कुछ ही देर में हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहां पर जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को जब देखते हैं और चेक करते हैं तो उस बच्चे को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। और उस बच्चे की पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही कहा जाए तो मौत हो चुकी थी पहले से ही। दोनों मौतें समान थीं और जबकि वह भी सुबह हुई थी, दादी की भी और बच्चे की भी सुबह में ही मौत हो गई। 12 दिन के बाद परिवार में 2 मौतें हो गईं और 1 फरवरी को दादी की हुई थी और 13 फरवरी को उस छोटे वाले बच्चे की मौत हुई थी। गर्गित की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 दिन के बाद बीत गए और घर में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। घर वालों को लगा कि हुआ होगा कुछ और
घर वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हो सकता है कि ये कुदरती मौत रही हो। ये बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी को अचानक भूप सिंह का जो बड़ा बेटा होता है अनुराग, जिसकी उम्र 7 साल होती है, वो भी सुबह उठकर उसको भी ठीक उसी तरीके से उल्टी होने लगती है। और इस बार बिना देरी किए हुए सभी लोग मिलकर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उसको भी डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। घर वालों की लगा कि ये क्या हो रहा है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वाकया हुआ हो या कोई घटना घटी हो। कहानी एक नया मोड़ लेते जा रही थी और तरह तरह की जो बातें निकल के आ रही थी, उससे सारे लोग अलग अलग बातें से आभास लगा रहे थे, सोच रहे थे। फिर उसके आसपास में भी बातें तमाम प्रकार की हो रही थी कि तीसरी मौत भी हो गई और घर वालों ने उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन 29 फरवरी को घर में खूंटी पर कपड़े टंगे थे और अचानक खूंटी पर टंगे हुए कपड़े पर आग लग जाती है। किसी का कोई ध्यान नहीं था, सारे लोग गम में डूबे हुए थे और किसी ने उस खूंटी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं किया। सारे लोगों का कहना था कि गम का माहौल है, बहुत लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी के द्वारा सीढ़ी या सिगरेट या बीड़ी के द्वारा चिंगारी की वजह से आग लग गई हो। या बातें करके लोग टाल देते हैं। 29 फरवरी के बाद 1 मार्च को किचन में भी आग लग जाती है। घर वालों ने सोचा कि घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी के द्वारा या किसी कारणवश के द्वारा हो सकता है कि आग लग गई हो या किसी की गलती से आग लग गई हो। उसके बाद घर के बिस्तर में भी आग लगने लगती है और बिस्तर जलने लगता है। बड़े हैरान और परेशान करने वाली ये बात थी कि खूंटी पर आग लगना, रसोई घर में आग लगना, बिस्तर में आग लगना, आखिर में ये हो क्या रहा था। घर वाले भी इस बात से अनजान थे और तमाम प्रकार की बातें बाहर निकल के आ रही थी और ये रहस्यमयी जो आगे थी ये सबको चौंका देने वाली थी और सभी लोग डरने लगे थे और सदमे में चले गए थे कि आखिर में ये हो क्या रहा है, आखिर में इसकी वजह क्या है। हैरानी की बात यह भी हो रही थी कि सबका ध्यान तो खूंटी पर कैसे गया। फिर सारे लोग सोचने लगते हैं कि बातों को जोड़ने लगते हैं कड़ी से कड़ी कि खूंटी पर आग कैसे लग सकती है, वहाँ पर चिंगारी कैसे जाएगी, फिर रसोई के घर में कैसे लगेगी आग, फिर बिस्तर में कैसे आग लगेगी। सभी लोग अपने अपने तरीके से सोचने लगते हैं। ठीक उसी के बाद कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। उसके बाद आग लगने का जो सिलसिला होता है ये शुरू हो गया था, जो कभी बिस्तर में, तो कभी खूंटी पर, तो कभी किचन में, तो कभी जो पशुओं के लिए जो खिलाने के लिए जो भूसा होता है कभी उसमें लगने लगता है, तो कभी जहाँ पर पशु बांधा जाता है तो कभी वहाँ पर लगने लगता है। चारों उसके जो जानवरों के जो चारा होता है उसमें आग लगने लगता है। ऐसे ऐसे जगह जगह पर आग लगने लगती है। पर आग को किसी तरीके से बुझाने के लिए गांव के लोग आते हैं और उसको बुझाते हैं। और आग इतनी भारी मात्रा में लग रही थी, इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बुझाने का कोई साधन भी नहीं था। और पूरे गांव में यह बात सनसनी की तरह फैल जाती है। और बात जब फैल जाती है तो सारे लोग कहते हैं कि इस परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है, चलो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और यही बात करके गांव वाले भी आगे आते हैं और तुरंत आग बुझाने के लिए गांव वाले फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड तो पहुंचती है और उसके साथ साथ एक जुगाड़ फायर ब्रिगेड भी तैयार हो गया था, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आग का सिलसिला लगातार चल रहा था।
तो किसी ने घर वालों को कहा कि घर पर कोई साया तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो तंत्र मंत्र का तो कोई साया नहीं है। तो इसके साथ ही साथ तांत्रिक को बुलाया जाता है। तीन तांत्रिक आते हैं और तांत्रिक ने कहा कि घर में भूत का साया है। तांत्रिक द्वारा बताया गया कि घर में भूत का साया है और इसी के साथ साथ तांत्रिक ने पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू कर दिया। पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे पूजा पाठ का कार्यक्रम कराने के बाद जब समाप्त होता है, जैसे ही जो तांत्रिक होते हैं घर से बाहर निकल के आते हैं और घर में फिर तुरंत आग लग जाती है और हाहाकार मच जाता है और परेशानियां बढ़ जाती है। सारे लोग घबरा जाते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है। जो तांत्रिक था वो भी परेशान था, वो भी घबराया हुआ था। आखिर में कौन सी ऐसी शक्ति है या कौन सी ऐसी साया है या कौन सी ऐसी की समस्या है। सभी के रोंगटे को खड़ा कर देने वाली ये कहानी और नया मोड़ लेता जा रही थी, नई मोड़ लेती जा रही थी। नए चीज़ों को घर वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के आसपास केस करने के लिए या इसको तफ्तीश करने के लिए, इस मामले को दर्ज करने के लिए कोई भी सामने कुछ भी ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था जिसके चलते वो इस मामले को दर्ज करें और उसकी तफ्तीश करें। लेकिन गांव के लोगों ने जो वहां पर मौके पर इकट्ठा थे, जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने देखा कि तंत्र मंत्र का जो मामला जो चल रहा था उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो जो तांत्रिक लोग थे उनको भी पुलिस बैठा लेती है गाड़ी में, साथ में थाने पर लेके जाती है और कहती है कि तुम लोग अंधविश्वास फैला रहे हो। पुलिस के जाने के बाद फिर आग लग जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है आग का। किसी ने कहा कि कैमरा लगा दो, हो सकता है कि किसी की शरारत हो सकती है। कैमरा लगाया जाता है, तब बाहर आग लगने लगती है। कैमरा लगाने के 2 दिन बाद कैमरे का जो डीवीआर होता है, डीवीआर जो होता है जिसमें सारे सबूत इकट्ठा होते हैं, उस डीवीआर में भी आग लग जाती है। कैमरे में भी आग लग जाती है और डीवीआर में भी आग लग जाती है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। गांव वालों को लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस केवल आ रही है और चली जा रही है। तो गांव वालों ने मन बना लिया, गांव वालों ने सोच लिया कि अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे बात नहीं बनेगी। बात अब आगे तक बढ़ चुकी थी और बहुत सारी राष्ट्रमयी चीज़ों को जो सामने आ रही थी, गांव वाले हैरान और परेशान थे। तो पुलिस को लगा कि अब तो धरना प्रदर्शन होगा और बात जयपुर तक जाएगी। अब इसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी अफसर थे उन्होंने सोचा कि मामले को चल के देखते हैं कि आखिर में मामला क्या है। सारी बातें सुनते हैं, उस गांव वालों के लोगों के बारे में से पूछते हैं। पूछने के बाद गांव वाले सारी बातों को सुनाते हैं, बताते हैं। जानने के बाद पुलिस हैरान हो गई और आग का पता लगाना किसी के बस की बात नहीं थी। पुलिस वालों ने कहा कि हो सकता है कि ये किसी की साजिश भी हो सकती है। तो जो पहले 3 मौतें हुई थी क्या हुआ, उन्हें भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तीनों मौतों को एक समान, एक साथ और एक तरीके से होना। पुलिस वाले ने घर वालों को कहा, अगर यह जानना है कि ये मौतें कैसे हो रही हैं या किस वजह से हो रही हैं, तो या इत्तेफाक या किसी की साजिश या यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मौतों की जांच करनी पड़ेगी। जो मौत हुई है उसकी जांच करनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ जो अंतिम संस्कार जो हुआ है उसकी तो अस्थियां भी नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिससे कि ये पता चल सके कि या उसकी जांच हो सके कि आखिर में क्या वजह थी। दादी की उम्र 82 साल, उनका अंतिम संस्कार हुआ। जो 7 साल का अनुराग था उसका भी संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन जो गर्गित था, जो 4 साल का बच्चा था, गांव वाले के परंपरा के अनुसार, गांव वालों के कहने के अनुसार उसको ना जलाकर उसको दफना दिया गया था। तो पुलिस ने कहा कि अगर गर्गित को दफना दिया गया है तो पुलिस ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो
हम उसके सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए हमें गर्गित की कब्र को लाश को बाहर निकालना होगा और उसकी जांच करनी होगी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम ऐसा करें। तो गांव वालों को समझाने बुझाने के बाद पुलिस को इजाज़त दे दी गई और पुलिस अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया। गर्गित की जो कब्र से जो लाश निकाला गया उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में मौत, उसका जो सच्चाई थी वो सामने आई। उसकी जो मौत कहानी एक नया मोड़ लेती जा रही थी, एक नया रूप लेती जा रही थी। मामला यहां पर कुछ और ही था। तो जो गर्गित की जो मौत हुई थी, जो 4 साल का बच्चा था, उसकी जो उसको पॉइजन दिया गया था, या किसी केमिकल की वजह से या कोई और वजह से, अगर इससे हमको कुछ पता चला तो यह भी हम पता लगा सकते हैं कि वह दोनों मौत कैसे हुई थी। ये सारी बातें पुलिस के द्वारा कही जा रही है। गांव वालों ने और घर वालों ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, जांच कराई जाए। रिपोर्ट आई, वो जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम के बाद वो बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट थी, क्योंकि उसमें सारे बातें को जो उस मामले को उलट के रख दिया था रिपोर्ट ने। चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चे को बारबीटूरस नाम का उसको पॉइजन जहर दिया गया था। वही जहर तीनों को कुछ दिनों से वही जहर तीनों को दिया गया था। यह कहानी, यह पूरा मामला जो कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ था, अब आज दूध का दूध और पानी का पानी होना था। यह सारी सामने यह सच्चाई निकल के आती है कि दुनिया का अपनों का जो विश्वास है वो भी धीरे धीरे टूट चुका था, इसलिए कि एक पल के लिए सारे लोग डगमगा जाएंगे। धूप सिंह के घर में हुई तीन मौतें, रहस्यमयी आग जो लगी थी, एसएसएल टीम की जो रिपोर्ट आई वह बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। रहस्यमयी चीज़ों से पर्दा हट चुका था। सारी बातों को क्लियर हो चुका था कि ये कोई रहस्यमयी आग नहीं थी, ये एक सोची समझी और किसी की चाल और साजिश थी, जो कि परिवार के द्वारा ही किसी के द्वारा ये सारी चीज़ों को किया जा रहा था। दादी और पोते के बारबीटूरस नामक जहर पॉइजन को दिया गया था और रहस्यमयी का जो आग लगना सोडियम के द्वारा या आग को लगाई गई थी। पुलिस का कहना है कि ऐसा करने वाला जो था वह परिवार का ही सदस्य है। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पड़ताल कर रही है। कहा जाता है कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह पकड़ा ही जाएगा। और सारे राज धीरे धीरे खुलते जा रहे थे और खुल चुके थे लगभग। अभी कातिल का कोई पता लगाना नामुमकिन था, लेकिन अब भी पुलिस तफ्तीश दे रही थी, जुटी हुई थी। इस पूरे कहानी में आपकी क्या राय है? क्या ये जो घटना थी, ये घटना रहस्यमयी थी या नहीं थी? इस पूरे कहानी में जो भी बातें हैं और जो भी बातें जो सामने निकल कर आई हैं, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? आप कमेंट करके जरूर राय दें। और अभी आप भी सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई और हकीकत और एक अगली वीडियो में एक नई सच्चाई, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।